ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। बारिश के बाद की ठंडी हवा और गांव पर छाया हुआ एक अजीब सन्नाटा। तांत्रिक महाराज की बातें सुनने के बाद सभी लोग अपने अपने घर लौट चुके थे, लेकिन मेघना की आंखों में नींद नहीं थी। वो बिस्तर पर लेटी छत को घूर रही थी, मानो उसके दिमाग में कोई पुरानी याद जाग चुकी हो। क्या हुआ यार? इशिता ने करवट बदलते हुए पूछा। इतना क्यों सोच रही है? मेघना कुछ पल चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, तुझे नहीं लगता दमयंती का महाराज से मिलना कोई संयोग नहीं था? मुझे लगता है इसके पीछे कोई साजिश है। इशिता ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तेरी तबीयत ठीक है ना? तू किस टोन में बात कर रही है? वो उठकर बैठ गई। देख मेघना, मैं यहां पहले दिन से नहीं रुकना चाहती थी, तेरे कहने पर रुकी हूं। कल एकादशी है, हमें बस मृत्युंजय अमृत का सैंपल लेना है और यहां से निकल जाना है। यह कहकर इशिता ने चादर ओढ़ ली, लेकिन मेघना की आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे इस गांव से उसका कोई पुराना रिश्ता हो। अगले दिन कमरे में हल्की रोशनी फैली हुई थी। इशिता धीरे से बोली, आज रात ठीक 9 बजे निकलेंगे। मेघना ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन बिना बताए जाना ठीक नहीं लग रहा। हमें सबको सच बता देना चाहिए। तभी ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। अनुज अंदर आया। क्या बातें चल रही हैं? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। दोनों अचानक चुप हो गईं। अनुज की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। तुम लोग आज रात मृत्युंजय अमृत लेने तो नहीं जा रहे ना? कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। नहीं, इशिता जल्दी से बोली, ऐसा कुछ नहीं है। अनुज ने गंभीर होकर कहा, आज रात कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। तांत्रिक महाराज अनुष्ठान शुरू करेंगे, और अगर निशिलो आ गया। उसने बात अधूरी छोड़ दी। रात पूरा गांव अंधेरे में डूब चुका था। हर घर के दरवाजे बंद थे। लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, और उसी समय मेघना और इशिता घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकल रही थीं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेघना डरते हुए बोली। अब पीछे हटने का टाइम नहीं है। इशिता ने उसका हाथ पकड़ा। दोनों तेजी से जंगल की तरफ बढ़ने लगी। उसी वक्त गांव का एक आदमी, राजू, सिगरेट पीते हुए जंगल से लौट रहा था। उसकी नजर दोनों लड़कियों पर पड़ी। वो मुस्कुराया और चुपचाप उनके पीछे चलने लगा। लेकिन तभी बम 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 बम, वो आवाज जिसे सुनकर गांव वालों की रूह कांप उठती थी। राजू का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उसकी सांस अटक गई। अंधेरे में एक ताबूत खड़ा था। ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से 2 काले हाथ बाहर निकले और अगले ही पल उन्होंने राजू को अंदर खींच लिया। बचाओ! उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। फिर सब शांत हो गया। भागो! इशिता चीखी। दोनों जान बचाकर भागने लगी, लेकिन वो आवाज उनका पीछा कर रही थी, हर कदम के साथ और करीब आती हुई। उधर किले के अंदर तांत्रिक महाराज आंखें बंद किए मंत्र पढ़ रहे थे। अचानक उन्होंने खुद को एक अंधेरे। उधर मेघना और इशिता भागते भागते किले तक पहुंच चुकी थीं। सामने से अनुज आता दिखाई दिया। तुम दोनों यहां क्या कर रही हो? लेकिन तभी दूर जंगल से फिर वही आवाज गूंजी, निशिलो आ गया। तीनों डरकर तुरंत किले के अंदर भागे। तांत्रिक महाराज ने भारी आवाज में कहा, मुझे एक तहखाना दिखा है, वहीं छुपी है बीरमपुर पुराण। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकी थी मेघना, क्योंकि उसे वो जगह जानी पहचानी लग रही थी। उस रात करीब 4 बजे मेघना ने खुद को सपने में एक राजकुमारी के रूप में देखा। वो राजमहल के लंबे गलियारों से गुजर रही थी। सामने एक बड़ा कमरा था। कमरे में एक अलमारी, अलमारी के अंदर एक बक्सा और बक्से के अंदर एक सुनहरी चाबी। अचानक मेघना की आंख खुल गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। अगली सुबह तांत्रिक महाराज गांव वालों को लेकर राजमहल पहुंचे। महल के हर कमरे की तलाशी ली जा रही थी।
तभी एक आदमी मनीष एक पुराने कमरे में पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सैकड़ों चमगादड़ चीखते हुए बाहर निकले। वो डर गया और तभी उसे भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे देखा और उसकी रूह कांप उठी। काले लबादे वाला आदमी उसके सामने खड़ा था। मनीष भागने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अगले ही पल वो साया उसकी तरफ झपटा और उसकी चीख महल की दीवारों में कैद होकर रह गई। पूरा दिन बीत गया, लेकिन तहखाना नहीं मिला। सभी लौटने ही वाले थे कि तभी सामने से मेघना आती दिखाई दी। मुझे पता है तहखाना कहां है, उसने शांत आवाज में कहा। सब हैरान रह गए। तांत्रिक महाराज ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोले, हमें वहां लेकर चलो। मेघना बिना रुके आगे बढ़ती गई, ठीक उसी रास्ते पर जो उसने सपने में देखा था। वही कमरा, वही अलमारी, वही बक्सा और उसके अंदर वही सुनहरी चाबी। सबकी आंखें फटी रह गईं। मेघना ने चाबी उठाई और एक अंधेरे कमरे तक पहुंची। जमीन पर बना हुआ वही दरवाजा। तांत्रिक महाराज कांप उठे। यही है, यही वो दरवाजा है। मेघना ने चाबी ताले में डाली। सब जान बचाकर भागने लगे, लेकिन पीछे रह गए 2 आदमी। कुछ ही सेकंड में बिच्छुओं ने उनके शरीर को कंकाल बना दिया। उनकी चीखें पूरे महल में गूंजती रहीं और बाकी लोग किसी तरह बाहर निकल पाए। किले में पहुंचने के बाद तांत्रिक महाराज लगातार मेघना को देख रहे थे। पुत्री, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें इस किताब के बारे में इतना सब कैसे पता है? पूरा कमरा शांत हो गया। अनुज, इशिता, मुखिया, सबकी नजरें मेघना पर टिक गईं। लेकिन मेघना की नजर सिर्फ उस किताब पर थी, क्योंकि उसे महसूस हो चुका था कि उस किताब में सिर्फ गांव का नहीं, बल्कि उसके अपने अतीत का भी रहस्य छुपा है। अगर आप भी अंधेरे के राज जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और भूत जंक्शन परिवार का हिस्सा बने। हम फिर मिलेंगे एक और दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए खौफ से सावधान रहिए।